मैंने कभी परसेंटेज के बारे में इतना नहीं किया कि मुझे यहाँ इतनी परसेंट लेके आनी है, लेकिन हाँ मेरे घर वालों का और स्कूल वालों का सपना था कि मैं रिकॉर्ड यहाँ का कायम रखूँ। और जैसे लेकिन मेरा ये मानना था कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, ना कि हमें परसेंटेज को ज़्यादा कर दिया था। मैं 24 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं और ये किसी भी मुकाम पर अपने मेहनत के बल पर हासिल कर सकती हैं। मेरा मानना है कि हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें ऐसा करना है कि मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं। ये तो पापा का सपना है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उसी सपने के पीछे जाना चाहती हैं या फिर खुद भी कोई ऐसा एम सोचा है कि हाँ मुझे ये काम करना है? नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं कंवाली गांव में, जहां पे कि जयदीप शर्मा जी की जो बिटिया है उसने इलाके के अंदर नाम कमाया है और उन्होंने 12th क्लास में CBSE के जो रिज़ल्ट आया है CBSE का, उसके अंदर 97% अबव अंक हासिल किए हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ऐसा वो किस प्रकार से कर पाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। हम अभी बात करते हैं उनसे। बिटिया, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आपने जो इतने परसेंटेज मार्क हासिल किए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? सबसे पहले मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा चैनल के पत्रकार भाई अमित अमन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं नैन्सी शर्मा, सुपुत्री श्री जयदीप शर्मा, गांव कंवाली। मैंने 12th क्लास CBSE बोर्ड 2020 में अभी 97% अंक हासिल किए हैं और इसके लिए मैं अपने स्कूल का, अपने डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल सर का, मेरे सभी टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया, मुझे एनकरेज किया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया। क्या कुछ आपने ऐसा अलग किया कि जो और बच्चे नहीं कर पाए? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है कि आपने ज़्यादा मेहनत किया? कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैंने शुरू से ही अपनी कॉन्टिन्यूस जो एक स्थिरता होती है वो बनाए रखी और अपना हार्ड वर्क किया। और दिन में मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि एक दिन पढ़ाई कर ली, एक दिन छोड़ दिया। मैंने शुरू से ही अपनी कॉन्टिन्यूस स्टडीज़ जारी रखी। हम बहुत बार सुनते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ हम देखते हैं उसमें बच्चे कहते हैं मैंने तो जी दिन रात एक कर दिया था, मैं 24 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है या फिर एक नॉर्मल स्टडी आप करते चले गए और फिर ऐसा ही हुआ? नहीं, मेरा मानना है कि हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ो और दिमाग में कुछ आए ना। हमें कम घंटे पढ़ ले, लेकिन हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैंने कभी इतने घंटे नहीं पढ़ा, मतलब मैंने मुश्किल से 3-4 घंटे मेरे नॉर्मल रहते थे और मैंने इसी में ही अपना स्मार्ट वर्क किया और इसी में ही अपना पढ़ाई मेहनत की अच्छे से। घर पे कैसा माहौल आपको मिला? आपके पिताजी जो हैं इन्होंने कुछ कहा हो, इन्होंने आपको प्रेरित किया हो किसी चीज़ के लिए, या फिर घर का माहौल कैसा रहा? स्ट्रेस का रहा या फिर फ्री माहौल रहा? मेरे पापा का ये सपना है कि मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं, और उन्होंने हमेशा मेरे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया और मम्मी ने मुझे हमेशा टाइम टू टाइम न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया। जो मुझे पापा ने जो मेरी रिक्वायरमेंट रहती थी, हमेशा मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। IAS ऑफिसर, ये तो पापा का सपना है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उसी सपने के पीछे जाना चाहती हैं या फिर खुद भी कोई ऐसा एम सोचा है कि हाँ मुझे ये काम करना है? जैसे कि पापा का सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं, मेरा भी ये सपना है कि मैं पापा का ये सपना पूरा करूं और भविष्य में जाके देश का नाम रोशन करूं और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जो बच्चे हम देख पाते हैं कि समय समय पे अभी जो जिस तरीके से रिज़ल्ट आया है, तो ऐसे टाइम में बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, जो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मुझे तो कम परसेंटेज मिला है, जो सोचते हैं कि आपको 97% आ गया, नहीं मुझे तो 100% कंप्लीट आना चाहिए था, और सुसाइड कर लेते हैं। इस तरीके से उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, या जो इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। हम ये देखते हैं कि हमने काफ़ी बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनी हुई है। फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, और उनकी हमने स्टोरी पढ़ी तो हमने ये देखा कि वो अपने जो एकेडमिक्स थे 12th क्लास तक, उनमें वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनका एकेडमिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, क्योंकि
इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, सिर्फ हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। क्या आप जो परसेंटेज का एक बैरियर होता है उसको ज्ञान की गुणवत्ता अगर हम कहें या ज्ञान कहें उस पैमाने से मापते हैं या फिर नहीं? नहीं, मेरा हमेशा ये मानना था कि मैंने कभी परसेंटेज के बारे में इतना नहीं किया कि मुझे यहाँ इतनी परसेंट लेके आनी है, लेकिन हाँ मेरे घर वालों का और स्कूल वालों का सपना था कि मैं रिकॉर्ड यहाँ का कायम रखूँ। और जैसे लेकिन मेरा ये मानना था कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, ना कि हमें परसेंटेज को ज़्यादा मायने रखना चाहिए, हमारी नॉलेज ज़्यादा मायने रखती है। धन्यवाद। इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। जयदीप जी, आप बताएं कि आपकी बेटी ने आज जो ये मुकाम हासिल किया है, पहले तो ये बताएं कि अभी आपको कैसा लग रहा है, और दूसरी बात तो ये, आपने बच्ची को घर पे कैसा माहौल प्रोवाइड किया? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा में भाई अमित अमीन का यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी नैन्सी शर्मा ने इलाके में स्कूल में 97% लेकर के टॉपर किया। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं और ये किसी भी मुकाम पर अपने मेहनत के बल पर हासिल कर सकती हैं। कभी आपको ऐसा लगा हो या महसूस किया हो आपने कि बेटी को कोई अलग से हमें माहौल प्रोवाइड यहाँ पे घर पे करना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्टडी में कोई बाधा महसूस ना करे? नहीं, ऐसा कभी भी अलग से माहौल भी नहीं था। और इसने तो बिल्कुल ही खेलते खेलते अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसने कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हमने होने नहीं दी। किसी चीज़ के लिए इसको वंचित नहीं रखा हमने किसी चीज़ की। अपनी बेटी के कदमों को आगे कहाँ देखते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी इलाके में हमारा भी नाम रोशन करे और इलाके का नाम रोशन करे। राष्ट्र सेवा करने के लिए मेरी इच्छा है कि एक IAS ऑफिसर बने। और ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शायद आप जैसों की दुआ से भी ये मुकाम हासिल कर लेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। मैम, आप बताएं, आपकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है तो इसके ऊपर आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने मतलब 97% अंक प्राप्त किए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आप देख सकते हैं कि जो माता पिता हैं बच्चे के, उन दोनों ने भी इस चीज़ को माना है कि बच्ची ने जो हासिल किया है आज के दिन, कहीं ना कहीं खुशी की बात ज़रूर है। लेकिन साथ साथ जो बच्ची ने बातें कहीं, परसेंटेज कहीं भी आपकी जो आपका ज्ञान है या उसकी गुणवत्ता है उसका पैमाना कभी भी नहीं हो सकता। तो जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं या ये सोचते हैं कि मुझे इतने % मार्क नहीं आए हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी रही होगी, तो उसको भूल के आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे ध्यान दे कि जहाँ गुणवत्ता की पढ़ाई कराई जाए ताकि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए जॉब क्रिएशन हो। क्योंकि आज की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां नज़र आती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जॉब कहीं नज़र नहीं आते। आप आज भी देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी दर, पूरे अगर मैं भारत की बात करूं तो बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चे आगे निकलते हैं। आज के दिन अगर हम अपने बच्चों की बात करें, जो बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो कर लेता है, उसके बाद भी उनको नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा उनके अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि वो सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी धक्के खाते हैं या भटकते हुए यहाँ वहाँ फिरते हैं। सरकार को इन सभी चीज़ों पे ध्यान भी देना चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम में वो कहीं ना कहीं बदलाव करे ताकि आने वाले समय में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन के पास जाएं या फिर 12th वगैरह वो पास करते हैं तो उसके बाद उनके लिए नौकरी के लिए कहीं ना कहीं कुछ हो। आने वाले भविष्य में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए ताकि वो अपने आप को मालिक भी समझ सकें, या फिर आने वाले समय में वो बहुत बड़े उद्योगपति या इस तरीके से लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले वो बने। जिस प्रकार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नई पहल को लगातार जारी किए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो उद्योगीकरण के लिए पैसा भी दिया है और सभी चीज़ें वो करते हुए आ रहे हैं, तो इस चीज़ से एजुकेशन सिस्टम को भी जोड़ना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें ज़्यादा जो उद्योगकर्मी हैं वो मिल पाएँ, जो ज़्यादा मालिक हैं वो मिल पाएँ, ताकि नौकर इतने हम ना पैदा करें जो हमारे सिस्टम के लिए घातक साबित हो जाएं और अपनी नौकरी ढूंढने के लिए उनको दर बदर भटकना पड़े। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।